आपने मॉल या बस स्टैंड के आसपास किसी दो पहिया गाड़ी पर छतरी लगाए लोगों को देखा होगा जो 1 घंटे में हजारों का लोन ऑफर करने का दावा करते हैं। जिन लोगों ने उनसे सेवा ली होगी वे जानते हैं कि वे ऐसा आसानी से भी कर देते हैं। दरअसल लोन की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब बैंक या बड़ी फाइनेंस कंपनियां लोन नहीं देती। इस मार्केट में छोटी छोटी अनेक कंपनियां आ गई हैं जिन्हें फिनटेक कंपनियां कहा जाता है। बैंक और गैर वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी कर्ज के लिए काफ़ी पड़ताल और कवायद के बाद कर्ज देती रही है। लेकिन ऐप के जरिए ऑनलाइन कर्ज देने वाली यह कंपनियां सिर्फ 60 मिनट में कर्ज की पेशकश कर 180 से 360% तक ब्याज वसूल रही हैं। ये कंपनियां बेहद छोटी अवधि के लिए कर्ज देती हैं जो कि 7 दिन से 1 महीने के लिए होता है। बैंक या एनबीएफसी आपको जो कर्ज देते हैं उनका ब्याज फीसदी के रूप में तय होता है, यानी 10% से 14% तक। इन नई फिनटेक कंपनियों पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनका ब्याज दर एक तरह से अनलिमिटेड ही रहता है। फिनटेक की नज़र भारत के 45 करोड़ युवा आबादी पर है जो आसानी से स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। ऐप के जरिए कर्ज बांटने वाली यह कंपनियां कॉलेज जाने वाले या नई नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को शिकार ज़्यादा बनाती है। ये कंपनियां यूज़र के ऑनलाइन प्रोफाइल को देखती है, मोबाइल या टेलीफोन बिल चुकाने का इतिहास, ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका और इंटरनेट पर बिताए जाने वाले वक्त पर भी नज़र रखी जाती है। खर्च करने के तरीके को भी देखा जाता है। अगर प्रोफाइल इन बातों के मुताबिक होता है तो पैन और आधार अपलोड करते ही कर्ज मिल जाता है। फिनटेक कंपनियां जब कर्ज देती हैं तो उनके ऐप को डाउनलोड करने की शर्त में यह भी जुड़ा होता है कि वह आपके मोबाइल के डाटा की हर तरह से पड़ताल कर सकती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रिसर्च फेलो का कहना है कि बस यहीं से वह उपभोक्ता के सभी डेटा पर कब्जा कर लेते हैं। इसके जरिए वह माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के नंबर के साथ दोस्तों का नंबर भी आसानी से हासिल कर लेते हैं और धमकी देने लगते हैं। लोन का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने से जोखिम कम होता है। इसके तहत कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्ज दिया जाता है। इसलिए ही पी टू पी प्लेटफॉर्म खराब क्रेडिट स्कोर के बावजूद लोन दे देते हैं। ऊंची दरों के बावजूद लोग यहां से कर्ज लेने को तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें यहां बैंक जैसे जटिल प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में इन फिनटेक कंपनियों से लिए गए कर्ज ना चुका पाने पर उधार देने वाले लोगों के उत्पीड़न और यातनाओं से परेशान होकर सैकड़ों युवा आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से टीवी सीरियल के एक लेखक का भी नाम शामिल है। कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे कर्ज की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, कभी आपने भी फिनटेक कंपनियों से